पहलगाम का आतंकी हमला अभी तक हमारे जहन में है। 22 अप्रैल को हिंदुओं से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था, कायरता की गई थी। लेकिन वैसा ही हमला कुलगाम में हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मारा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। तो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। शुक्रवार देर शाम केलाम इलाके में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया है और आतंकियों ने पहले मजदूरों से नाम पूछे और फिर 2 हिंदू मजदूरों को अलग कर नजदीक से गोली मारी। यानी वहां पर सिर्फ ये दोनों मजदूर मौजूद नहीं थे, इनके अलावा भी वहां पर कुछ काम कर रहे थे श्रमिक। पहले इन आतंकियों ने धर्म पूछा और जिन्होंने बताया कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है, उन लोगों को अलग किया गया और फिर गोली मारी गई। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो नाम पूछकर निशाना बनाया गया है। 24 साल के दीपक रात्रे की इस आतंकी हमले में, इस कायराना हमले में मौत हो गई है। भूपेंद्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और आतंकियों ने 4 राउंड फायरिंग इन दोनों मजदूरों पर की है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी आतंकी पकड़े नहीं गए हैं, आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी कुलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया है। बताया जा रहा कि आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की थी और मजदूरों को निशाना बनाया था। जांच एजेंसियों को हमले में एक स्थानीय और एक विदेशी आतंकी के शामिल होने का शक है। मोहम्मद लतीफ नाम के संदिग्ध आतंकी पर जांच का फोकस है, जो पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा था। इसके पहले पुलवामा में टूरिस्ट पर हमला किया गया था और अब मजदूरों को निशाना बनाया गया है। कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 अप्रैल की वो तस्वीर जब हिंदुओं से उनका धर्म पूछा गया और हिंदुओं से धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई, और इसी तरह अब मजदूरों के साथ कुलगाम में किया गया है। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आतंकियों की पहचान कर उनकी साजिश डिकोड की जाएगी और सभी खुलासे सामने आ सकते हैं। सक्ती से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सक्ती जिले के बुदेली गांव में मैं मौजूद हूं और ये बुदेली वही गांव है जहां का दीपक रात्रे, जो 24 वर्षीय अपनी बीवी बच्चों सहित कश्मीर गया था रोजी रोटी कमाने, लेकिन आतंकी हमले ने उसकी जिंदगी छीन ली। बताया यह भी जा रहा है कि जो दीपक था वो बहुत ही गरीब तबके का था। गरीब तबके के होने के कारण वो रोजी रोटी कमाने गया था। मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये दीपक कहीं निर्माणाधीन घर है जो अभी तक पूरी तरह से बन भी नहीं पाया था। किस तरह से गरीबी में वो गुजारा कर रहा था और आतंकी की गोलियों ने उसकी जान छीन ली। यहाँ पर दीपक के परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। दुखद समाचार है कि आतंकी हमले में उसका गोली मारकर हत्या कर दिया गया। आतंकियों को ये कहना चाहूँगा कि उनको भी कड़ी की कड़ी सजा दिया जाए। शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द सौंपा जाए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें। जो दीपक है उसकी जन्मभूमि ये बुदेली गांव है और सारे लोगों का कहना है कि बुदेली गांव में ही उसकी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। घटना जो है निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, उनकी आर्थिक मदद कर उनका जो पिछला जो बचा हुआ है व्यक्ति हैं उनका मदद करेंगे। और दीपक के परिवार का कहना यह भी है कि उसके अंतिम संस्कार उसकी जन्मभूमि हो। सक्ती से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। तो सक्ती से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। ये दीपक का गांव है। गरीब परिवार से थे दीपक, साधारण परिवार से थे। मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर गए, वहां पर अपना काम कर रहे थे, मेहनत से अपनी मजदूरी कर रहे थे, चंद पैसे कमा रहे थे, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। लेकिन तभी ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं। सभी मजदूरों से उनका धर्म पूछा जाता है। जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछा गया था, कुछ उसी तरह इन मजदूरों से धर्म पूछा जाता है।
फिर जब ये मजदूर बताते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, तो दोनों मजदूरों को गोली मार दी जाती है। सभी मजदूरों को अलग किया जाता है और जो हिंदू मजदूर होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, यानी टारगेट किलिंग की जाती है। योगेश कुर्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बहुत ही कायराना करतूत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की जान इसमें गई है। पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश इस घटना से बहुत दुखी है। योगेश जी हिमांशु, बता दूं कि ये बहुत ही कायराना हरकत है जिस तरीके से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि पहले पहचान पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद अलग किया गया और उसके बाद किलिंग टारगेट की गई है। फिलहाल अभी हम मौजूद है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सुइहा गांव में, जहां भूपेंद्र भैना जो थे जिनको गोली मारी गई है, उनके घर में अभी हम मौजूद हैं और उनके घर की तस्वीर मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं। ये उनके घर में उनकी एक जो बहन है वो यहाँ पे मौजूद है, एक बूढ़ी दादी है और उनका एक यहाँ पे बच्चा भी है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, मसला है कि इस तरीके के एक किलिंग टारगेट की गई है। बहुत ही दुखद घटना है। ये परिवार जो है वो काफी आर्थिक तंगी से जूझता रहा है, जिसकी वजह से मजदूरी करने के लिए वो आज से लगभग 2 से 3 महीने पीछे गए हुए थे। इनके घर में इनके माता पिता भी हैं, लेकिन वो दूसरे जगह पे हिमाचल क्षेत्र में काम करने के लिए वो गए हुए हैं और जो मृतक है भूपेंद्र है वो जम्मू कश्मीर इलाके में काम कर रहा था। योगेश, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और भूपेश के घर की तस्वीरें योगेश दिखा रहे थे। इससे पहले दीपक जो श्रमिक हैं उनके घर से भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई। बहुत ही दुखद खबर है ये। जो मजदूर छत्तीसगढ़ से कश्मीर काम करने जाते हैं उनके लिए खतरा है, और इस तरह से अगर आतंकी हमले होंगे तो मजदूर वहां पर काम करने नहीं जा पाएंगे और पूरे देश के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है।